वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज है 17 सितंबर और सितंबर का महीना फटाफट से ख़त्म हो रहा है और इन दिनों में चले हुए हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध क्या होते हैं कि श्राद्ध जो हमारे इंडियन रिचुअल के हिसाब से जो लोग हमें छोड़ के जा चुके होते हैं तो उनकी यादगिरी में ये चीज़ मनाई जाती है। जैसे बच्चे के बर्थडे होने पे बर्थ होने पे बर्थडे मनाया जाता है ना, तो ऐसे इंसान जब जिस तिथि को गया हुआ होता है तो उसके जाने के बाद भी उसको याद किया जाता है, उसका डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हें कहा जाता है श्राद्ध, जिसे हम डेथ डे भी बोल सकते हैं। बर्थडे डेथ डे है ना, एक डे है, मतलब कि जाने के बाद भी उसको याद किया जाता है। तो उसकी याद में मतलब कि उसके नाम का भोजन जैसे भी आप उनको खुश करने के लिए करते हो अपनी श्रद्धा से वो कर सकते हो। तो ऐसे ही गाइस आज हमारे घर में है हमारे पापा जी का श्राद्ध। तो पापा जी हमारे जो एक्सपायर हुए थे 18 अक्टूबर 2010 में हुए थे। तो आज पूरे कितने साल हो गए, 15 ईयर। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, 2-4 साल तो हमें समझ ही नहीं आया। फिर धीरे धीरे अपने काम काज अपनी लाइफ में बिजी हो गए और ऐसे ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें वो याद नहीं आते। जब अकेला महसूस करते हैं, जब कमज़ोर महसूस करते हैं तो उनको याद करता हूँ। और बहुत से जो फंक्शंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं तो उनको याद किया जाता है। तो ऐसे कुछ डे आज के लिए भी उनके लिए है। तो आज हम करेंगे अपने पापा जी का श्राद्ध। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ पे भी है तो हमारे इसको स्वीकार करें। और हम भी बहुत बड़े हो गए हैं, है ना। मेरे सिर के ऊपर पापा हाथ ऐसे पे होते थे और कितना चेंज आ गया है, लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बस मैं और कंचन है ना, तो कम टाइम दिया, 52 एज में पापा की डेथ हो गई थी। तो फिलहाल गाइस आज मैं रेडी हो गया हूँ और पंडित जी को इनविटेशन दिया हुआ है, वो आएंगे थोड़ी देर तक। तब तक मैंने सोचा अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। और आज हमारे घर में बन रहे हैं ढेर सारे पकवान, तो दिखाते हैं। खाना तो नहीं बनाएंगे आज क्योंकि अन्न नहीं बनाते, एकादशी है। पापा जी को मैंने आसमान से नीचे ले आया है, मतलब कि यहाँ पे नहीं रखेंगे। मैंने पूजा की, थोड़ी सी मेरे से गलतियां हुई क्योंकि मैं बराबर बैठ गया था। तो आई रिस्पेक्ट, आपने बोला कि यहाँ पे मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। तो एक्चुअली मैंने माथा टेका था नीचे उतर के, ठीक उनके बराबर बैठ गया था, नहीं बैठना चाहिए। तो आज हम ऐसी गलती नहीं करेंगे क्योंकि अंकुश एक ऐसा बंदा है ना, अगर गलतियां की आप लोगों ने पकड़ी है तो आपने मेरे को समझाया तो उस चीज़ों को मैंने फील किया। मेरे को भी लगा था उस वक्त, बट क्या है कि ब्लॉग बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि माथा टेका, मैंने नीचे किया था और कुछ बीच में ऐड नहीं कर पाया था जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बट मैं उस वक्त बराबर ही बैठा था। श्राद्ध के लिए आ चुके हैं अनवित जी, क्योंकि कह रहे हैं कि 100 ब्राह्मण के बराबर ये होता है, 100 ब्राह्मणों के बराबर। और सिद्धार्थ की जगह आ गया ये। एक्चुअली बच्चों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। गेम अच्छी चल रही है। मम्मी कैसे? बढ़िया चल रहा है। बात है, मम्मी बना रहे हैं आज खाना। ये क्या बन रहा है? खीर, चावल भी बनाओगे? क्या बात। मम्मी की हेल्प करवाने के लिए अक्षु आ चुकी है, हमारे मामा जी की बेटी। तो ये क्या बन रहा है? बी आई थिंक आलू है, कोई बात नहीं है। मम्मी को देखो कितना फिक्र है। मैं आया हुआ था यहाँ पे फूल लेने के लिए। ये फूलों की नगरी है हमारी चाची जी के घर। यहाँ पे बहुत से फूल लगे हुए हैं। मेरे को एक्चुअली वाइट फूल चाहिए था, वाइट तो नहीं है, जो भी है वो ले चलते हैं क्योंकि हमारे पितरों को क्या चाहिए, फूल और कुछ नहीं। हमें एक चीज़ का तो फायदा होता है, कुछ भी ले लो मिल जाता है इजीली, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो वैसे ये हो गया मेरे पास फूल थोड़े से। अच्छा हुआ मम्मी के पास ना अक्षु आ गई हेल्प करवाने के लिए। और गाइस खाने में आज बहुत कुछ बना दिया मम्मी ने। एक तो ये फ्लावर बनी है ना, ये है कचालू की, गंडे आलू क्या होती है, और ये आलू की। और ये बनाई है साबूदाना वाली खीर। भाई बहुत जबरदस्त है खीर, बट मेरे को चावल वाली अच्छी है, चावल वाली आज बनेगी नहीं। और देखिए क्वांटिटी भी बहुत अच्छी बनाई। और ये खट्टी सील, चपाती, और इसमें पता नहीं क्या है, राइस। एकादशी है, राइस बनते नहीं है, लेकिन व्रत वाले राइस है जो कल मैं लेके आया था। पापा अभी खाने की प्रिपरेशन चल रही है, तो अभी सारा काम हो गया। अभी पंडित जी को खाना खिलाएंगे। खाने में आज ये सब कुछ बना दिया मम्मी ने। ये देखिए आलू, ये मम्मी क्या है, कचालू, ये खीर, ये खट्टी सील, और ये है राइस जो व्रत वाले होते हैं। थोड़ा बॉर्डन कर रहे हैं।
खाना खा लो, सुबह से भूखे हो। गाइस मैं भी खाता हूँ, सुबह से भूखा हूँ। तगड़े वाली बारिश होगी, इतना पापा खुश हो गया, मौसम भी ठंडा हो जाएगा। गाइस शाम के 5 बजे वाली चाय आ गई मेरे पास। मैं नियरेस्ट ही नदी के पास आया तो मैंने सोचा ब्रिज के ऊपर नहीं गए तो क्या किया, और शाम के टाइम यहाँ पे आज रश कम है तो इसलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि वो वहाँ तक जा ही आते हैं, क्योंकि हमारे पाँव ना रुकते नहीं। लोग भी सोचते होंगे कि हम कुछ रोज आया जाते हैं यहाँ पे। एक्चुअली गैस होता पता क्या, श्राद्ध के डेज चले हुए हैं। वैसे तो मेरा आना जाना बहुत कम होता है इस एरिया में, अच्छी जगह है, आना चाहिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता। लेकिन श्राद्ध के दिन में आने का रीज़न ये होता है कि जो मछली के लिए खाना होता है ना, वो उनको देने के लिए यहाँ आ जाता हूँ, इसलिए आजकल इन दिनों में आ जाता हूँ और बहाने से सैर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है इस वक्त शाम के टाइम, ठंडी ठंडी हवा और फोग भी आनी स्टार्ट हो गई पानी के ऊपर, और पानी बहुत तेज़ बह रहा है, बहुत तेज़। बस ऐसे वेदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मॉर्निंग टाइम में आए ना यहाँ पे तो एकदम से फोग होगी 6-7 बजे के बीच में, देखेगा नहीं कुछ। शाम को भी 7-8 बजे के बाद। मम्मी शाम के टाइम सैर करने के लिए चले गए। वैसे आज मम्मी का मन नहीं था सैर करने का, लेकिन हुआ क्या कि अनवित कह रहा है कि सैर करने जाना है। होता पता क्या है कि रास्ते में पड़ती है शॉप्स, उसको खाने पीने की चीज़ें चाहिए नानी से। ये होता है नानी का प्यार, दादी का प्यार, ये अलग ही लेवल का होता है। कंचन का फ़ोन आया, सॉरी मेरे से नहीं आया जाएगा, 7 बजे फ्री होगी वो। कोई बात नहीं। तो कह रही कि इसको बीच रास्ते में जैसे सुबह लेके के छोड़ दो। मैंने फिर छोड़ाता हूँ इसको ना। अच्छा, तो आप इसको कर दो इसका सामान। चलिए गाइस, अभी जो टाइम हो रखा है ना, रात के 10:13 हो गए हैं और अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी भी सुबह के उठे हुए हैं और टायर्ड हो चुके हैं, वो तो सो रहे हैं और कंचन का वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उनको देखना होता है ना शाम के टाइम में, और कंचन से बात करनी होती है। आज कंचन नहीं आ पाई क्योंकि पूरा प्लान था कि वो आएगी आज पापा के श्राद्ध पे, बट अपन जॉब में बिजी रहती है ना, तो इस वजह से बहुत से लोग बोलते हैं कि कंचन, पहले बोलते होते हैं, अब तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम तक बोलते फिर उसके बाद बोलना बंद हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अपने मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो कहते हैं कंचन यहाँ पे रहती थी ऐसे वैसे। भाई उस इतनी बिजी हो चुकी है ना अपनी लाइफ में, आज पापा का श्राद्ध था, टाइम तक नहीं मिला उसको आने का। ठीक है, जब टाइम होता तो वो आती है, तो लड़कियाँ तो मायके में आती है ना, जब उसको बेटे छुट्टी हो जाती है, छुट्टियाँ पड़ेगी तब आएगी, तो यहीं से ऑफिस जाएगी। हर लड़की आती है, वो तो चलो कभी कभी आती है, ससुराल को भी मैनेज करती है, इधर भी करती है। बहुत सी चीज़ें तो मैंने ऐसी देखी हुई है, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी है जो बोलती हैं वो 5-5 साल 10-10 साल से अपने मायके में ही पड़ी हुई है, और बस ऐसे ही है। कहते हैं कि बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन भगवान उसको उसके रंग दिखा देता है। कहते हैं कि इंसान जो किसी को तड़फाता है ना, दिल से आत्मा को दुखी करता है, किसी की माँ को, किसी बंदे को, किसी की बहन को, बच्चों को टारगेट करता है, भगवान उसको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है ना, वो लोग ना जीने लायक रहते हैं ना मरने लायक रहते हैं। और तभी कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हम जोश जोश में आके बहुत गलतियाँ कर देते हैं, उनको सही तरीके से चलें रिस्पेक्ट के साथ तो बढ़िया है, अदरवाइज ज़िंदगी बहुत खत्म है। शुरू में हमें तो बहुत मज़ा आता है, हम किसी को चिढ़ा रहे होते हो, किसी को मतलब कि नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हर लेवल क्रॉस कर जाते हैं। वो सामने वाला बंदा कुछ टाइम तक तड़पता है, एक टाइम ऐसा होता है वो तड़प के मजबूत बन जाता है ना। फिर उसके बाद जो उसको तड़फाने वाले होते हैं वो पहले मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो बंदा वो जो मजबूत बन जाता है उसका टाइम तो चेंज हो गया। अब जो तड़फाने वाले होते हैं उनका भी टाइम चेंज हो जाता है, उनका टाइम ऐसा हो जाता है वो अपने कहते हैं ना घुटनों में सिर दे के रोते हैं, और सारी ज़िंदगी ऐसे ही रोते रहेंगे। शाम के टाइम पुल पे जाके आया तो कंचन तो आ नहीं पाई, अनवित को मैं छोड़ आया। अब हम एक श्राद्ध, आज पापा का ही नहीं था, आज पापा की दादी का भी था, तो एक और है वो पता नहीं, मम्मी कह रही 2 दिन पहले होगा, जब वो खत्म हो गए और नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा इस बार बर्थडे भी आ रहा है, मेरा जो बर्थडे है नवरात्रों में, और मेरे को कटिंग भी करवानी है, बाल मेरे बहुत लंबे हो रखे हैं मेरे को। मैं बात कर रहा था नवरात्रे आ गए, फेस्टिवल आ गए, डेज चेंज होते गए। मैं ना एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो ना, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी है ना, तो फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे अभी 22 तारीख रात को 12 बजे 23 हो जाएंगे, अच्छा डिस्काउंट आ जाएगा, परचेज़ करना। और मैं एक चीज़ और बता दूं, कोई भी चीज़ करनी है, गाड़ी खरीदनी है या फिर LED लेनी है, AC लेना है, कोई भी चीज़ है ना, अब
इंश्योरेंस लेनी है 22 सितंबर के बाद लेना, क्योंकि जीएसटी जो नेक्स्ट जन जीएसटी आया है, जीएसटी में कटौती हुई है ना, आपको हर चीज़ सस्ती मिलेगी 22 तारीख के बाद। अभी तक परहेज रखो, ना लो, 22 के बाद लेना। ज़्यादा जरूरत है ले लो। मेरे को भी गाड़ी के टायर डलवाने थे, तो मेरे चारों टायर खराब हो रखे हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी डलवा लेता हूँ। तो मैंने अपने ब्रदर सौरभ को कॉल किया, वो जेके टायर में है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरे को चारों टायर डलवाने हैं। इमीडिएटली खर्चा आ गया, क्योंकि मेरे जो आगे वाले टायर टोटली खराब हो चुकी है, इसलिए मैं दूर भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो लास्ट रास्ते में वो भी हो सकते हैं, फट सकते हैं, तो खतरा रहेगा। तो मैंने क्या डलवाने हैं, मैंने जाना नहीं, 22 के बाद ले लूंगा। तो उसने कूपन वगैरह अप्लाई किया होगा, तो मेरे टायर आ जाएंगे। फिर कह रहे कि 22 के बाद लेना जीएसटी, और मैं भी इन चीज़ों का फ़ायदा ले रहा हूँ, है ना। चलिए, ये चीज़ें हमारे लिए लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे करते हैं अपने टैक्स के थ्रू, क्योंकि आईटीआर की लास्ट डेट भी आई थिंक 30 सितंबर होगी या 31 सितंबर होगी। तो आईटीआर फाइल करना अपनी फटाफट। मैंने तो अपनी आईटीआर फाइल कर दी है ऑलरेडी। हम गवर्नमेंट को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा तो देते रहते हैं, है ना। आज बहुत सी अवेयरनेस वाली बातें कर दी है ना, आपकी शॉपिंग से रिलेटेड, आईटीआर से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। मतलब कि अपना क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग के साथ साथ हम अपनी लाइफ में जो अपना कुछ अपने साइड बिजनेस है वो भी करते हैं ना, उसका जो एक्सपीरियंस शेयर गेन करते हैं ना, हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग भी तो हमारे लिए एक फैमिली की तरह ही है ना। तो गाइस, कुछ ऐसा था हमारा छोटा सा वीडियो। फिलहाल इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 एंड गुड नाइट। मतलब कि हमारे घर में ना, जो कोई भी चीज़, चाहे बर्थडे हो, श्राद्ध हो, कोई भी फेस्टिवल, मम्मी मतलब कि बहुत बड़े तरीके से तो नहीं, लेकिन हम अपने इंडियन रिचुअल्स को यहाँ पे अपने वीडियो के थ्रू दिखाते हैं आपको, कि हम घर में कैसे कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से। लोग तो और बढ़िया तरीके से भी कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़े व्लॉगर टाइप है ना, तो फिर हम हमारी डे लाइफ में जो होता है, जैसा होता है, हम रियलिटी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।